प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 18 फरवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष अमावस। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना, मध्य व मैदानी इलाके रहेंगे साफ। राज्य में अब मौसम के पूरी तरह से साफ व शुष्क बने रहने की संभावनाएं हैं। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार को उच्च पर्वतीय इलाकों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी के आसार हैं, जबकि मध्य व मैदानी इलाके शुष्क बने रहेंगे। उसके बाद प्रदेश में 23 फरवरी तक मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही। हालांकि कहीं कहीं हल्के बादल भी छाए, लेकिन बावजूद इसके ऊना में अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री जबकि राजधानी शिमला में 18.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश में दिव्यांगों के लिए आरक्षित 1459 पद रिक्त, फिर भी क्यों नहीं हो रही भर्ती? मंत्री ने विधानसभा में दिया जवाब। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि विभिन्न विभागों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कुल 1459 पद रिक्त पड़े हैं। सरकार ने 101 पदों को भरा। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर 2025 को आयोजित बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। शांडिल ने कहा कि 4% कोटा निर्धारित है, जिसके तहत इन पदों को भरा जाना है। उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने इसकी समीक्षा करती है। कई बार उम्मीदवार पात्र नहीं होता, जिसके चलते पद खाली रह जाता है। एसपीओ में कर्मचारियों व अधिकारियों के अवकाश पर रोक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कर्मचारियों व अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई। इसको लेकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से सर्कुलर जारी कर दिया गया। विधानसभा सत्र फिलहाल 18 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। सर्कुलर के अनुसार इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, निदेशक व कर्मचारियों को कार्यालय में तब तक उपस्थित रहना होगा जब तक विधानसभा का अगले दिन का कार्य विवरण उपलब्ध न हो जाए। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अति आवश्यक परिस्थितियों के अलावा विधानसभा सत्र की अवधि के दौरान कोई भी अधिकारी व कर्मचारी अवकाश पर न जाए। पेंशनर्स 28 फरवरी से पहले कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो बंद हो जाएगी आपकी पेंशन। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण के प्रवक्ता ने आज बताया कि ऐसे सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी जिन्होंने केवाईसी सत्यापन नहीं करवाया, वो अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में 28 फरवरी 2026 से पूर्व आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना केवाईसी सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। प्रवक्ता ने कहा कि अंतिम तिथि तक केवाईसी न होने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि पेंशनर अनुपलब्ध है अथवा पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं, और ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। भुंतर शिमला रिकांगपिओ हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। हिमाचल में पर्यटन को लगेंगे पंख, घंटों का सफर मिनटों में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त पहल से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और कनेक्टिविटी को नई दिशा मिली है। कुल्लू भुंतर से शिमला और शिमला से रिकांगपिओ के बीच नई हेलीकॉप्टर सेवा का औपचारिक आगाज कर दिया गया। भुवनेश्वर गौड़ ने इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये सेवा पर्यटन उद्योग के साथ साथ स्थानीय निवासियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। शिमला में पूर्व पंचायत प्रधान के घर में लगी भीषण आग, कई लोग झुलसे, बड़ी संपत्ति का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान के घर में भीषण आग लगने से संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग झुलसकर घायल हो गए। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार कोटखाई उपमंडल के क्यारी गांव में पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान सुशील चौहान के घर में तड़के सुबह आग लग गई। आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता लगना बाकी है। इमारत को आग के लपटों में घिरा देख निवासी मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग के पहुंचने से पहले आग बुझाने का प्रयास किया। विधायकों का फोन नहीं उठाते अफसर। हिमाचल विधानसभा में उठा मुद्दा। एमएलए राकेश कालिया बोले, सुधरे नहीं तो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन के भीतर अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। गगरेट से कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने नौकरशाही पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी न तो विधायकों के फोन उठाते हैं
और न ही जनहित के कार्यों में सक्रियता दिखा रही हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक को लिखित शिकायत देने का निर्देश दिया। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश कालिया ने गगरेट क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरवाड़ी के भवन निर्माण और भूमि चयन को लेकर सवाल पूछा था। राहुल गांधी की तरह संविधान के प्रति लेकर विधानसभा पहुंचे डिप्टी सीएम, बोले आरडीजी पर हिमाचल को संरक्षण प्राप्त। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जब भी दिल्ली जाते हैं तो उनकी कोशिश हिमाचल के लिए केंद्र से रुकी हुई वित्तीय मदद को और रुकवाने की होती है। राजस्व घाटा अनुदान पर प्रदेश विधानसभा में चल रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा से हिमाचल के लिए आरडीजी जारी रखने पर राज्य सरकार को समर्थन देने पर अपना स्टैंड साफ करने को कहा। उन्होंने दावा किया कि जब वो केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं तो वे बताते हैं कि हिमाचल को पैसा देने के लिए वे तैयार थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुस्सा हो जाएंगे। हिमाचल के नालागढ़ में फॉरेस्ट गार्ड रिश्वत लेते पकड़ा, पेड़ कटान के मामले को दबाने के लिए मांग रहा था पैसे। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में विजिलेंस टीम ने फॉरेस्ट गार्ड को रिश्वत लेते पकड़ा। विजिलेंस थाना बद्दी की टीम ने नालागढ़ के दभोटा बीट क्षेत्र में ये कार्रवाई की। आरोपित की पहचान समीर के रूप में हुई, जो नालागढ़ वन विभाग के तहत दभोटा में तैनात था। विजिलेंस की ये कार्रवाई डीएसपी डॉक्टर प्रतिभा चौहान के नेतृत्व में की गई। शिकायत मिलने के बाद टीम ने ट्रैप लगाया और आरोपित को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते मौके पर पकड़ लिया। विजिलेंस टीम ने पीड़ित की शिकायत पर यह कार्रवाई की। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, हमीरपुर में लगेगा रोजगार मेला। जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में 17 फरवरी को सुबह 10:30 बजे मिनी रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 3 कंपनीज विभिन्न पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लेंगी। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। इन पदों पर 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। RTO सिरमौर ने बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे डंपर चालकों पर कसा शिकंजा। एक पर था फर्जी नंबर, 1.69 लाख के चालान किए। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में RTO ने खनन में जुटे डंपर चालकों पर कार्रवाई की। पावटा साहिब कालाम नेशनल हाईवे 7 पर बिना नंबर प्लेट के डंपर के RTO ने मंगलवार को चालान किए, जबकि एक डंपर में फर्जी नंबर प्लेट्स भी मिली। इसके खिलाफ जिला सिरमौर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने नियमों की अवहेलना करने वाले भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई। RTO सोना चंदेल ने मंगलवार को नाहन से पावटा साहिब की ओर जाते समय NH 7 पर मारकंडा पुल, नवोदय स्कूल के समीप और सूरजपुर क्षेत्र में खड़े 3 डंपरों के कुल 1.69 लाख रुपए के चालान काटे। पिकअप वाहन में छिपा रखी थी नशे की बड़ी खेप। चंबा में ऐसे पकड़े गए पंजाब के 3 तस्कर। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। इस कड़ी में डलहौजी थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस टीम ने भरमौर चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर स्थित गोली 0 पॉइंट पर नाकाबंदी के दौरान पंजाब के 3 युवकों को भारी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार किया। बरामद की गई चरस का कुल वजन 1 किलो 355 ग्राम बताया गया। शिमला मटौर हाईवे पर कार ने रौंदा व्यक्ति। घुमारवी के पास पशुओं को खदेड़ते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक दर्दनाक हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। मटौर शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह यह हादसा हुआ। सेव गांव के समीप खेतों से बैलों को खदेड़ते समय एक तेज रफ्तार कार ने व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। जानकारी के अनुसार सेव निवासी 42 वर्षीय कर्मचंद मंगलवार सुबह अपने खेतों से बैलों को बाहर निकाल रहा था। बैलों को खदेड़ते हुए वो अचानक मटौर शिमला हाईवे पर पहुंच गया। इस दौरान दधोल की ओर से आ रही एक कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।